सीधी बात, नो बकवास। पार्ट 7। रिकवरी एजेंट लोन डिफ़ॉल्ट होने पर भी कब रिकवरी नहीं कर सकते हैं। महत्वपूर्ण वीडियो है और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप अपने रिकवरी एजेंट को, और जान पाएंगे आप ये कि कब कोई रिकवरी एजेंट लोन डिफ़ॉल्ट होने पर भी आपके घर पर रिकवरी का एक्ट नहीं कर सकता है और ना ही रिकवरी के लिए कोई फ़ोन कर सकता है। साथियों, सीधी बात नो बकवास में हमारी कोशिश होती है कि हम पॉइंट टू पॉइंट आपको महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी दें। तो सबसे पहली बात जान लीजिए कि यदि किसी कंपनी ने आपके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई की है और वो कानूनी कार्रवाई आपकी विचाराधीन है, जैसे कि BNS 316, 318 की कार्रवाई, सेक्शन 25, 138 NI एक्ट की कार्रवाई, आर्बिट्रेशन की कार्रवाई, सरफेसी एक्ट की कार्रवाई, सिविल रिकवरी सूट या ऐसी कोई भी कार्रवाई जो उसने अपने लोन की रिकवरी के लिए कर रखी है, ऐसी स्थिति में कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर पर रिकवरी का एक्ट नहीं कर सकता है और न ही वह आपको रिकवरी के लिए कॉल कर सकता है, हरेसमेंट कर सकता है। इसके अलावा यदि मान लीजिए NBFC या बैंक की किसी कमी को लेकर या रिकवरी एजेंट की शिकायत को लेकर आपने NBFC या बैंक की मेल ID पर कोई कंप्लेंट दाखिल कर रखी है, ऐसी स्थिति में जब तक उस कंप्लेंट का सॉल्यूशन न हो जाए तब तक भी कोई रिकवरी एजेंट रिकवरी एक्ट नहीं कर सकता है। और यदि बैंक द्वारा NBFC द्वारा आपकी कंप्लेंट पर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया या आपकी कंप्लेंट का कोई जवाब नहीं दिया तो 30 दिन बाद आप RBI को भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, RBI लोकपाल को। ऐसी स्थिति में वहाँ भी कंप्लेंट के विचाराधीन रहने तक, यानी कि डिस्पोजल नहीं होने तक, कोई भी रिकवरी एजेंट आपके साथ रिकवरी की एक्टिविटी नहीं कर सकता है। इसके अलावा जब संवेदनशील परिस्थितियां आपके घर में आपके किसी खास अजीज की, रिश्तेदार की मृत्यु हो गई, कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, कोई चिकित्सालय में है, और इसके अलावा यदि किसी के साथ कोई दुर्घटना कारित हो गई है तो ऐसी स्थिति में भी रिकवरी एजेंट अपनी रिकवरी एक्ट की कार्रवाई को नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई रिकवरी एजेंट रिकवरी एक्टिविटीज़ कर रहा है और ऐसी स्थिति में कोई मानसिक अस्थिर लोन डिफॉल्टर यदि आत्महत्या जैसी धमकी देता है, खुद को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश करता है, तो ऐसी स्थिति में भी रिकवरी एजेंट रिकवरी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता है और उन्हें इस मामले के अंदर जो है बैंक को या NBFC को सूचित करना पड़ेगा इस मामले के अंदर। इसके अलावा यदि लोन NPA हो गया है, NPA होने के बाद यदि रिस्ट्रक्चर या सेटलमेंट का कोई प्रस्ताव आपके पास आ चुका है तो ऐसी स्थिति में भी, इस विचाराधीन स्थिति के अंदर भी रिकवरी एजेंट जो है वह रिकवरी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता है। इसके अलावा आप जानते हो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक नेशनल हॉलीडेज़ के समय रिकवरी एजेंट अपनी रिकवरी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं। किसी की मान सम्मान प्रतिष्ठा को क्षति हो ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। उत्पीड़न, गाली गलौज, धमकी इत्यादि काम नहीं कर सकते हैं। साथ ही हमने बताया था BNSS की धारा 163 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत यदि आप रिकवरी एजेंट से परेशान हैं और आपको लगता है कि वह आपके घर पर आकर न्यूसेंस कारित कर सकते हैं तो रिकवरी एजेंट को अपने घर के 100 गज दायरे में आने से प्रतिबंधित करने के लिए आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कोर्ट से ऑर्डर भी करा सकते हैं। इसके साथ यदि आपने प्रायर नोटिस दे रखे हैं तो इंटीमेशन लेटर फॉर रिकवरी एजेंट और लोन रिकवरी एजेंट नोटिस व्हाट्सएप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। RBI गाइडलाइन के साथ में आने वाले प्रत्येक कॉल को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की रिकॉर्डिंग करके आप उससे उस व्यक्ति का नाम, बैंक NBFC का नाम, आपके लोन अकाउंट नंबर,
थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट है तो कंपनी उस एजेंसी का नाम और उसका आईडी कार्ड ऑथराइजेशन लेटर की डिमांड कर सकते हैं और बाकायदा आप वीडियो बना सकते हैं। यदि कोई रिकवरी एजेंट अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करता है, अपनी आइडेंटिटी को क्लियर नहीं करता है, तो आप उससे बात करने के लिए बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं है। और कोई भी इलीगल एक्ट कोई रिकवरी एजेंट करता है तो सीधा आप उसकी कंपनी की मेल आईडी पर रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग हो तो कॉल रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। 30 दिन के अंदर यदि कंपनी कोई एक्शन नहीं लेती है तो ऐसी स्थिति के अंदर आप जो है आरबीआई लोकपाल को शिकायत दाखिल कर सकते हैं। साथियों, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि रिकवरी एजेंट की शिकायत हम कहां कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि यदि ये YouTube पे आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स जरूर देखिएगा। कमेंट बॉक्स में अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो मैं आपको Facebook पे मूव होने के लिए कहूँगा, क्योंकि Facebook के कमेंट बॉक्स में हम 2 पोस्टर पोस्ट करने वाले हैं, जिसमें एक पोस्टर ये है कि रिकवरी एजेंट की गुंडागर्दी की शिकायतें आप कहाँ कर सकते हैं। कंपनी की मेल आईडी के अलावा आरबीआई लोकपाल को कर सकते हैं, पुलिस को कर सकते हैं, 112 नंबर पे फ़ोन करके आप पुलिस को बुला सकते हैं। इसके अलावा cybercrime.gov.in पे कंप्लेंट कर सकते हैं और आरबीआई का पोर्टल जो है वो भी पोस्टर के अंदर है, कमेंट बॉक्स में जाकर आप फेसबुक में देख सकते हैं। साथियों, एक बात ध्यान रखना, लोन डिफ़ॉल्ट करना तो अपराध नहीं है, लेकिन यदि कोई रिकवरी एजेंट अगर इलीगल रिकवरी एक्ट कर रहा है ना तो वो ज़रूर अपराध है। यदि किसी व्यक्ति ने लोन लिया है और वो व्यक्ति घर पर नहीं है तो घर के परिवार के सदस्यों और उनके पड़ोसियों तक को लोन की डिटेल नहीं बताई जा सकती है, क्योंकि यह प्राइवेसी है और इस चीज़ को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। साथियों, हमें कई बार ये शिकायत रहती है कि हम कंपनी को मेल करते हैं, हम आरबीआई लोकपाल को कंप्लेंट करते हैं, हम cybercrime.gov.in पर कंप्लेंट करते हैं और यहाँ तक कि हम पुलिस को कंप्लेंट करते हैं, लेकिन हमारी कार्रवाई पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो इसका कारण ये होता है कि आपके पास कोई सबूत नहीं होता है। इसलिए हर कॉल रिकॉर्डिंग मोड पे और आने वाले रिकवरी एजेंट का कॉल रिकॉर्ड करें। साथियों, कभी कभी आपको रिकवरी एजेंट ये कहता है कि भाई कानूनी कार्रवाई की है तो की है, रिकवरी करने का हमको अधिकार प्राप्त है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग पर आप उनसे सवाल करें और उनसे कहिए कि यदि आपने कानूनी कार्रवाई की है और आपको अगर रिकवरी का अधिकार प्राप्त है तो आपकी कंपनी से हमें एक मेल करवा दो या फिर लिखवा के ले आओ कि कानूनी कार्रवाई करने के बाद भी आपको रिकवरी एक्ट का अधिकार प्राप्त है। साथियों, सीधी बात, नो बकवास पार्ट 7 के अंदर महत्वपूर्ण जानकारी यही है कि किन किन परिस्थितियों में रिकवरी एजेंट रिकवरी एक्ट नहीं कर सकता है। तो यदि कोई रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहा है तो ये वीडियो शेयर कर दीजिए उसको। और एक बात और, आजकल ये कॉन्टैक्ट एक्सेस करके आपके रिश्तेदारों को फ़ोन करने का बहाना ढूंढते हैं, किस तरीके से उनको परेशान किया जाए वो पूरे एक्ट करते हैं। तो उसका पोस्टर भी हमारे फेसबुक पेज के कमेंट बॉक्स में पेस्ट है, देख लीजिए कि आपका फ़ोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट को तो वैसे ही इन्होंने एक्सेस कर लिया है, तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए, अपने रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिए कि आपका फ़ोन हैक कर लिया गया है, आपके नाम से लॉटरी, नौकरी, एफआईआर या लोन के नाम पर आपको फ़ोन आ सकते हैं। और जब आपको कॉन्फ्रेंस पे लेना कभी रिश्तेदारों को फ़ोन करके तो सीधा कहिएगा भाई लोन लिया है ना, कौन सी कंपनी से बोल रहे हो, अपना आईडी कार्ड भेजो। आपके रिश्तेदार के सामने वो व्यक्ति झूठा साबित होगा। ऐसे ही अपडेट लगातार पाने के लिए बने रहे एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें। और सीधी बात, नो बकवास में किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट करना, ताकि उसके आधार पर नई नई अपडेटेड जानकारी आपको आती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।